बीएसपी के प्रवक्ता, बीएसपी के नेताओं का मैं तर्क समझ सकता हूँ, वो पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन ये बात सच है कि बसपा की हरियाणा में जो पूंजी थी, आकाश के जाने के बाद वो पूंजी भी सलामत नहीं रही, उसमें भी आधे से ज्यादा की घटत हो गई। कैसे भरोसा करें? मैं मायावती जी की मन की पीड़ा समझ रहा हूँ, करें तो करें क्या, दाएं जाएं कि बाएं जाएं, क्या करें? दूसरी बार प्रयोग किया, बोले नहीं अब बच्चा समझदार हो गया है, चलो फिर लॉन्च कर दें। भारत के लोक जीवन में कहा जाता है कि लड़का अगली पीढ़ी आगे न बढ़ाए संपत्ति जो है उस तो उतने तक तो सीमित सुरक्षित रखे। आकाश वो भी नहीं कर पाए हरियाणा में। 4.25% वोट भी बाप सुरक्षित रखते तो भी माना जाता, चलो घटत नहीं होने दी, वोट को कम नहीं होने दिया, वोट आधे से भी कम हो गया। ये आक्षेप आकाश आनंद के ही गले जाएगा, चाहे कोई भी तर्क दिया जाए। राजनीति में कोई इतना महान नहीं कि उसकी आलोचना ना हो, और नेता का कोई मतलब नहीं ये सब बातें लिखने पढ़ने की है कि वो तो मिशन का काम कर रहे हैं। अरे मिशन का काम कर रहे हो तो बाबा आमटे हो जाओ यार, फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? गजब बात कर रहे हो। हमको पता है ना आप क्या कर रहे हो, हमको मालूम है क्या कर रहे हो। फिर नर्मदा बचाओ अभियान, पर्यावरण बचाओ अभियान में लगे ना मायावती? नहीं ना, सब खेल में उसी में लगे हो कि दो मिलके 16 हो जाए, किसी तरीके से जुगाड़ लग जाए। विजय जी ने एक बात कही, 6 में कांशीराम जी का देहावसान हुआ, 6 में वो उतना पूर्ण प्रताप संघर्ष पैदा कर गए थे कि 7 में सरकार आ गई। उसके बाद बसपा ने कौन सा झंडा गाड़ा ये तो कहीं बताओ, कांशीराम की अनुपस्थिति में? नहीं ना। यानी जब तक टीचर था तब तक बच्चे के नंबर ठीक आ गए, टीचर हटे बच्चा फेल हो रहा, लगातार फेल होते ही जा रहा, होते ही जा रहा, होते ही जा रहा है। कोई सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश में बसपा का 403 में एक विधायक होगा? अनुभवचक, बसपा के बड़े से बड़े विरोधी भी ये नहीं सोचते थे कभी ना। कोई सोच सकता था? नहीं। कोई सोच सकता था बीएसपी का लोकसभा में कोई व्यक्ति नहीं होगा, विधान परिषद में कोई नहीं होगा, राज्यसभा में कोई नहीं होगा, सारी सभाएं खाली, और बता रहे बहन जी संघर्ष कर रही हैं। तो क्या कर रहे हो भैया? परिणाम तो देना पड़ेगा। मायावती को जो विरासत मिली उसका उपयोग कर लिया मायावती ने, वो चेक भुन गया नावेद भाई, वो चेक भुन गया बाबू। अब वो दोबारा नहीं लगेगा कि उसी पे आकाश आनंद का नाम लिख दो पीछे और फिर भुन लगा दो भुनने की ना। अब कांशीराम नहीं है ना जो फसल तैयार करें और मायावती जी काट लें। अब आकाश के लिए फसल कौन तैयार करेगा? जो आकाश काटे। आकाश खुद फसल तैयार कर पाएंगे, इस पर संदेह पैदा हो गया हरियाणा से। दूसरा कोई उनको तैयार करके देगा क्यों? दूसरा कोई कर पाता तो फिर वो खुद ही कर लेता। मसला यहां पर है। और चुनाव के समय निकलने को संघर्ष का नाम मत दीजिए। कहीं हम लोग संघर्ष नहीं करते, ठंडे में रहते हैं। चुनाव के समय विशेष विमान से निकलना गजब करते हो यार, इसको संघर्ष बोलोगे? भाई ऐसा नहीं करो ना। एक अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात बता देता हूं ना अनुभव जी। एक बड़े नेता की रैली थी एक छोटे शहर में, क्या उनके ऑफिस से लिस्ट गई 4 दिन पहले, क्या पार्टी के उस जिले के प्रमुख व्यक्ति के पास कि ये इंतजाम करके रखिए। तो उसमें खाने पीने की ऐसी चीजें थी जो वहां मिलती नहीं थी, क्या जिले में। इसको संघर्ष बोलोगे आप लोग? हैं? आप कटहरी में भी अंजीर का जूस मंगवा लेते हो जहाज से, मैं बताऊं? अनुभव क्या गलत बोल रहा हूं? नहीं ना। आप पानी भी विशेष पीते हो, पानी भी विशेष पीते हो। गलत तो नहीं कह रहा क्या? और जिसको एक बार चस्का लग गया
वो पहले भले ही चापाकल का पानी ऐसे करके पी लेता हो, लेकिन एक बार जहाज में चलने लगा प्राइवेट प्लेन में, उसके बाद नहीं, फिर वही वाली बोतल चाहिए। क्या जो 200 की आए चाहे 250 की आए, बोतल वही चाहिए। क्यों? बोले संघर्ष नहीं कर रहे हम, कितना जहाज से चल रहे हैं। ऐसे संघर्ष को प्रणाम। ऐसा संघर्ष जैसा नेता लोग कर रहे हैं, भारत का हर आदमी करना चाहता है। कृपया उसे भी अवसर दें। जहाज में घूमने का, अंजीर का जूस पीने का, 250 रुपए की पानी की बोतल पी के फेंक देने का नहीं। मैं सारे नेताओं से विनम्र निवेदन करूंगा, आप लोग अपने हिस्से का थोड़ा संघर्ष ननकू को, रज्जाक को भी दे दो। क्या उसके भी कपड़े लत्ते सुधर जाएं, उसका भी जीवन सुधर जाए? नहीं, उसका भी मकान गुलाबी पत्थरों से बन जाए, दिव्य और भव्य? नहीं, उसका गेट भी 12 फुट का हो जाए? नहीं, वो जनता फ्लैट में क्यों रहे? आज मैं आह्वान करता हूं जनता का, पता करो ऐसा संघर्ष कौन सा है जिससे इतना वैभव आ जाता है। मैं तो जानता हूं कि जो सड़क पर मूंगफली बेच रहा है या जूते गांठ रहा है, उसका संघर्ष सबसे बड़ा है। खेत में किसान का संघर्ष सबसे बड़ा है। उसको 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल, और नेता लोग कह रहे हैं कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। गजब बात है। आप सर्विस फ्लाइट से भी नहीं चलते, आप तो जहाज ही अपना ले लीजिए, जैसे लोग स्कूटर रखते हैं। नहीं, बोले यार 4-6 जहाज ही ले लो, छोड़ो कहां जाएंगे। जो पहली बार सांसद बनता है ना नावेद बाबू, वो भी व्यक्तिगत जहाज में उड़ने लगता है। गलत तो नहीं कह रहा अनुभव चक है? और फोटो डाल देता है उस पर कि फीलिंग हैप्पी। क्या अगर इसको संघर्ष कहेंगे तो संघर्ष का अपमान हो जाएगा संघर्ष का। धन्यवाद।